अरे बाप हो, अब क्या करी हो, हमारा बोतल कैसे का होगा हो बाबू। 12 बजे रात में घर के आके तोड़ ताड़ बिल्डोजर लगा के गिरा दिए। जिया डर में बाबू, डरा डरा सब घर में लुकाए। अच्छा, मतलब जेसीबी से आपको डराया गया? हाँ, कि भाग जाओ घर तो में। आप ये सोचिए कि जेसीबी चलेगा तो इसी में हम दब जाएंगे। दब जाएगी। हाँ, भाग गए आदमी घर में। और 1 करोड़ का ये जो घर है, इसको बनाने में काफ़ी समय भी लगा होगा। इस घर को कैमरामैन भाई दिखाइएगा थोड़ा सा। इस घर को जब गिराया गया है तो घर की जो हालत है उसको आप देख सकते हैं गिरने के बाद में। नमस्कार, इस समय हम जनपद आजमगढ़ में मौजूद हैं और ये ग्राम सभा पीठापुर है जो थाना क्षेत्र अहरौला के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर आपको पीछे फ्रेम में एक जो है टूटा हुआ आपको घर दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसे ही नहीं टूट गया है, आपसे बताना चाहेंगे इस घर को जेसीबी द्वारा गिराया गया है और किस वजह से गिराया गया है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं लाखों रुपए लगा करके इस घर को तैयार किया जाता है, उसके बाद किस कारण से इस घर को गिराया जाता है इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक महिला खड़ी हैं, इन्हीं का एक घर है और इस घर को क्यों गिराया गया है इन्हीं सब मुद्दों पे इनसे हम बात करेंगे। बताइए। हाँ साहब, 12 बजे रात में आए ये लोग, हल के घर में बोल रहे हैं कि तुम लोग भाग जाओ। पुलिस वाले अहरौला लोग बोल रहे हैं गोली मारेंगे, कट्टा मारेंगे, तुम लोग निकल जाओ घर से। घर से हम लोग का बाहर निकाल दिए, भगाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और कुछ भी नहीं, हम लोग का रहने नहीं देते हैं। मुसलमान जान के हम लोग का परेशान किया जा रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके श्रीमान कहाँ से रह जाएंगे, हम लोग किधर जाएं साहब। हम लोग का इतना पुलिस लोग परेशान कर रहे हैं अहरौला के कि हम लोग को न कोई सोचना दे रहा, न कोई जानकारी दे रहा है। 12 बजे रात में घर के आके तोड़ ताड़ बिल्डोजर लगा के गिरा दिए। जब गांव वाले बाहर निकल रहे तो वो लोग का डंडा लाठी लेके मारने दौड़ने बोल रहे हैं कि तुम लोग अंदर जाओ न तुम लोग को मार दिया जाएगा। क्या दादी आप इनकी क्या हैं? हमारी बहू है। घर गिर गया है, कुछ ना रहा ओकरे ऊपर बाबू, कुछ ना रहा। हमारे थुआ जबरदस्ती में ऐसे की है सब। जबरदस्ती में? ऐसा कौन जबरदस्ती किया? अरे अब भगवान जाने कि के है, मगर जबरदस्ती न बहुत तन के भरे 2 घंटा में हमें लोग घर में से कहाँ ऐसे बैठा है, हमने गिरे तो चल चल चलो घर में भाग जाए, बूढ़ी माई चलो घर में, भागो घर में जाए। सबके जिया डर में बाबू, डरा डरा सब घर में लुकाए। मतलब जेसीबी से आपको डराया गया? हाँ, कि भाग जाओ घर तो में। आप ये सोचिए कि जेसीबी चलेगा तो इसी में हम दब जाएंगे। दब जाएगी। हाँ, भाग गए आदमी घर में से। इसके अलावा और कहीं घर है दादी रहने के लिए? नहीं नहीं, ये घर रहा साहब, यह घर रहा। तो रोइए मत, प्रशासन अब रोई ना, इतना बड़ा मकान भीख मांग मांग कैसे कैसे कुल बनवाए। कहा था कि साहब ना गाँव खुल जाए कि के ऐसा का कराए, ये चाहता है मेरे लोग भैया। भगवान तार बिटिया बेटवा बना रहा है और मार करे भरे ना आई, आज मार करे भरे होते आज 2 घंटा में कुल गिर जाए। कितना लगा था दादी इस घर को बनवाने में? अरे वह घर को बनवाने में बाबू करोड़ों रुपया लाग हो। कितना लगा था? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया? हाँ, हम लोग बहुत दिन से बनाते थे, मजूरी करके धतूरी करके। वो तो लड़की था, हमारी ननद था, वो अपना कैसे ही कैसी जगह जमीन बेच के, हम भी लोग अपना जगह जमीन बेचे हैं, यहाँ पर भी जगह जमीन बेचे हैं। आप दरियाफ्त कर लीजिए कि जगह जमीन बेच के हमारी सास ये मकान बना हुआ है। कई जगह जमीन था आपका, वो भी बेचा गया? हाँ, हमारे आदमी सऊदी था, आज 20 साल से सऊदी था। हाँ, हमारे देवर भी सऊदी था, हमारे आदमी था सऊदी। आज 10 साल से हमारा आदमी पागल होके घूम रहा है। शासन प्रशासन अगर कोई अल्टीमेटम देता है, उसके बाद अगर वो रिस्पांस नहीं मिलता है तो उसका जो है नुकसान किया जाए। कोई जो अल्टीमेटम नहीं दिया गया
और उसके बाद चोरी से आकर के मकान गिराया। रात में क्यों गिराया गया? अगर शासन आदेश था मकान गिराने का तो वो ना तो प्रधान को सूचित किया गया, ना तो किसी सम्मानित व्यक्ति को पीठापुर में सूचित किया गया कि उनका मकान गिराया जाएगा। तो बगैर चोरी से आकर के मकान गिराना ये अनैतिक है। शासना आदेश ऐसा नहीं कहता है कि शासना अगर आदेश है तो आकर के दिन में गिराइए, और वो भी सिविल पुलिस सादे में कुछ वर्दी में। ऐसा कहाँ का नियम है, ऐसा कहाँ कोर्ट आदेश दिया है कि रात में जाकर के जो है घर गिराया जाए किसी का, या बगैर अल्टीमेटम का? अल्टीमेटम होना चाहिए, शासना आदेश होना चाहिए कि हाँ आपका मकान गिरा दिया जाएगा। अगर कोई वांछित हैं ये तो वांछित हैं तो उनको अल्टीमेटम देना होगा कि जो है आप वांछित हैं, अगर आप नहीं हाजिर हो रहे हैं तो आपका मकान गिरा दिया जाएगा। तो ऐसी कोई सूचना तो मिली नहीं। आइए हम थोड़ा सा घर देखते हैं और आपको घर दिखाएंगे। ये जो घर है 1 करोड़ का ये घर है, और 1 करोड़ का ये जो घर है इसको बनाने में काफ़ी समय भी लगा होगा। इस घर को कैमरामैन भाई दिखाइएगा थोड़ा सा। इस घर को जब गिराया गया है तो घर की जो हालत है उसको आप देख सकते हैं गिरने के बाद में। और एक घर ऐसा है जो 1 करोड़ का ये दावा किया जा रहा है परिवार के द्वारा कि 1 करोड़ का ये घर है। मान भी सकते हैं, इसमें नक्काशे काफ़ी अच्छे हैं और गेट खिड़कियाँ काफ़ी अच्छी हैं, और जो भी बना है आपके आंखों के सामने है। कुछ तो गिरा दिया गया, कुछ भाग अभी बचा हुआ है। और ये जो है इन लोगों का आरोप है कि हमें कोई नोटिस नहीं मिली, ना ही कोई जानकारी मिली, और फिर भी गिरा दिया गया। और जैसे हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारा जैसे घर गिरा हुआ, हमारा इंसाफ चाहिए, हमारा घर बनवाइए, नहीं तो नहीं देखिए क्या क्या होगा इसमें। और हम नहीं, जब तक नहीं इंसाफ देंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं पर हम लोग रहेंगे। लाल लोग अब केकरे वतन हम रही, हम पानी सजात बेच कर यही जमीन हम बनवाए, हमारे आदमी तो गुजर गए। एक लड़की का नाम हमारा इसे मकान में है। ओ बाप, अब क्या करी हो बाप, केकरे वतन में रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे बाप, जितनी अदद हमारी ज़मीन जगह रहा सब हम बेच लिए, इन मकान बनवाए बाबू। हमारे शौहर नहीं है, उनको 30 साल मरने हो गया। अरे बाप हो, अब क्या करी हो, हमारा बोतल कैसे का होगा हो बाबू। आओ बापाई, आई पुलिस ने तोड़ा है सर, ओकरे बाद में गांव वाले आदमी निकलने नहीं पाया। हाँ, अरौला थाने के सब कोई है। दादी कुल जमीन आपका बिक गया है? सारी जमीन हमारा बिक गया साहब, अब बेच के यही घर बनवा दिया है। आप पास और जमीन अब नहीं है? नहीं साहब, नहीं है, खाली यही वतन भर हम यही जमीन लिया है, जिसको जमीन है उनका लिया जमीन। सच्चाई में बोल रहा हूँ वो सरकार। जब से घर गिरा सर पागल हो गई, इसको दिमाग खो गया है जी। जब से घर गिरा है बूढ़ा पागल हो गई है, देख रहे बहुत इलाज चल रहा है इसको। इनके बयानों के आधार पे इन्होंने जो अपनी बातें कही हैं, कहीं ना कहीं वो जांच का विषय है। इसमें हमारा जो काम है कि यहाँ जनता के बीच में और समाज के बीच में क्या चल रहा है, उत्पीड़न है या फिर प्रशासनिक कार्रवाई, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन बयानों के आधार पे अब तक जो यहाँ पे बयान दिया गया है उसी को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो घर की हालत, घर की स्थिति है वही हो गई है कि जिस तरह से किसी आपराधिक मामले में लिप्त व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चलवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम ऐसा पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि आखिर मामला क्या है, हकीकत क्या है, ये प्रशासन का कार्य है। लेकिन ये जो है घर के लोगों का कहना है हमारे घर की कीमत 1 करोड़ लगभग थी, और यहाँ पर जब घर को गिराया गया तो हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। हालांकि जो पीड़ित महिला है उनका कहना है कि मेरे पति विगत कई वर्षों से पागल हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हैं, अब घर का निर्माण पुनः हम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन हमारे घर को बिना सूचना के आधार पे गिरा दिया गया, ढा दिया गया। सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि अगर इनको नोटिस नहीं दी गई तो घर गिराने का किसका आदेश हो सकता है।
12 बजे रात को, इनका ये भी कहना है 12 बजे रात को अगर शासन प्रशासन का आदेश था तो 12 बजे रात को किस आधार पे ये लोग आ गए? हमारे घर पे आके दिन में भी बुलडोजर चला सकते थे अगर कोई आदेश था तो। अब ये जांच का विषय है। आजमगढ़ के एसपी महोदय और आजमगढ़ के डीएम महोदय इस मामले को आप शायद जानते होंगे, हकीकत क्या है। यहाँ पे आने के बाद हमें जो मिल पाया है हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं, बाकी इस जांच का विषय है, प्रशासन के ऊपर ही छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। मैं आशीष चौधरी, जय हिंद।